जय माता दी मेरे प्यारे भक्तों, तांत्रिक सिद्धियां चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भक्तों, आज मैं आपको एक ऐसी विधि के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके माध्यम से आप अपने बिखरे हुए प्यार को वापस कैसे प्राप्त कर सकते हो। भक्तों, विधि बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि वशीकरण एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से हम किसी को भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो भक्तों, मैं आपको विधि बताने से पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मीठी वाणी और अच्छा व्यवहार ही सबसे सच्चा और अचूक वशीकरण मंत्र है जिससे आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं। कड़वे शब्दों का त्याग करें और सबके साथ मीठी वाणी में बात करें। लोगों की भावनाओं को समझें और उनकी मदद करें। दूसरों का आदर सम्मान करें। आप आसानी से उनका दिल जीत सकते हो। ठीक है, तो भक्तों, ये हमारा जीवन का पहला पड़ाव ऐसा होता है कि हम सामने वाले का इन 4 चीज़ों के माध्यम से दिल जीत सकते हैं। पर कई बार देखने को ये भी मिलता है कि सारा कुछ करने के बाद भी हमें उस कार्य में सफलता है वो नहीं मिलती है। ठीक है, तो भक्तों, कहते हैं कि सीधी उंगली से घी ना निकले तो कई बार उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। तो उसी आधार पे एक आपको छोटा सा मैंने प्रयत्न किया है समझाने का कि इन चीज़ों के अंदर यदि आपको सफलता ना मिले तो एक दूसरा तरीका है जिसके माध्यम से आप अपने प्यार को वापस कैसे प्राप्त कर सकते हो। वैवाहिक जीवन में उथल पुथल चल रही है तो उसको कैसे सुधार सकते हो। भाई बहन का यदि कोई रिश्ता ख़राब चल रहा है, यदि माता पिता का रिश्ता है वो साथ ख़राब चल रहा है, तो उनका आप दिल कैसे जीत सकते हो। तो इसको करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, और विधि एकदम सरल विधि है। एक ही बार इस विधि को आपको करना है। एक बार इस विधि को यदि आप कर लेते हो तो मैं गारंटी देता हूँ आपको 101% इसका रिजल्ट है वो प्राप्त होगा। तो भक्तों, विधि के लिए हमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ज्योतिष में शुक्र ग्रह को प्रेम और सौंदर्य, आकर्षण, भौतिक सुख सुविधाओं का और वैवाहिक जीवन का कारक माना गया है। यानी शुक्र ग्रह एक ऐसा ग्रह है कि जो प्रेम का प्रतीक बताया गया है, जिसके कारण से हम मान लो कोई शुक्र का कार्य करते हैं तो उसमें हमारा अटका हुआ कार्य जो होता है उसमें हमें सफलता प्रदान होती है। ठीक है, तो भक्तों, इस विधि को करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस विधि को हमें शुक्रवार के दिन करना पड़ेगा। शुक्रवार के दिन जब आप ये विधि करो तो सबसे पहले आपको एक मोस्ट चीज़ है वो ध्यान रखनी है कि 1 हफ्ते तक हो सके तो आपको नॉन वेज या कोई शराब जैसी चीज़ें आप खाते पीते हो तो उनका आपको त्याग करना पड़ेगा। ठीक है, 1 हफ्ते के लिए इस चीज़ का त्याग है वो करना पड़ेगा। और शुक्रवार के दिन जब ये विधि करो तो आपको साफ सुथरे सफ़ेद, हो सके तो सफ़ेद कपड़े वगैरह पहन के इस विधि को करना है। अब करना किस प्रकार है वो आपको समझा देता हूँ। शुक्रवार का दिन जैसे हो जाता है तो आपको सबसे पहले सफ़ेद वस्त्र है वो पहनने हैं। ठीक है, नीचे जब आसन लगा के आप बैठते हो किसी चौकी पे या किसी मतलब फट्टे के ऊपर, आप जैसे ये सारा सामान लेके बैठना है। जैसे फट्टे के ऊपर आपने सफ़ेद कपड़ा बिछा दिया, फिर आपको कम से कम जैसे पाव दही हो गया, ठीक है, पाव चीनी हो गई और 1.25 किलो चावल हो गया। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों को आपको क्या लाना पड़ेगा और ला के उसी चीज़ को आपके सामने है वो रख देना है। ठीक है, ये रखने के बाद फिर एक ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आती है। हो सकता है आपने इसका पहले कभी नाम ना सुना हो, पर ये एक ऐसी दुर्लभ जड़ी बूटी है जिसका काफ़ी लोग है वो इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग इसका खाने में इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग इसका चाय में इस्तेमाल करते हैं, और तंत्र कार्य के अंदर भी इसका क्या इस्तेमाल है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से होता है। इसको रोजमेरी बोलते हैं। ठीक है, ये रोजमेरी आपको यदि आसपास आपके नर्सरी जैसे गार्डन में यदि मिल जाए तो अच्छा है। वहाँ पे यदि आपको ना मिले तो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट जैसी जगह पर आपको ये आसानी से मिल जाएगी। इसका डिब्बा आता है कम से कम 200-250 रुपये का, तो उसके अंदर पाव 100 ग्राम जितना भी आता है तो उस हिसाब से हमें ये रोजमेरी इतना चाहिए। ठीक है, रोजमेरी एक जड़ी बूटी है जिसका इस्तेमाल खाने पीने में हर चीज़ में इसका इस्तेमाल है वो किया जाता है। तो ये चीज़ भी हमें क्या साथ में रखनी है, और हमें ऐसा नहीं कि भी ये बहुत सारी चाहिए, मात्र इतना सा रोजमेरी है वो चलेगा। ठीक है, अब इस विधि को करना किस प्रकार है कि सारा सामान आपने सामने लेके बैठ जाना है, साथ में ये रोजमेरी लेके बैठ जाना है, और एक आपको तुलसी की माला है, ठीक है, तो वो आपको ले लेनी है। अब करना किस प्रकार है वो मैं आपको समझाता हूँ। यह है शुक्र का मंत्र। ठीक है, इस मंत्र का आपको 108 बार उच्चारण करना है। ठीक है, मंत्र एक बार आपको मैं बोल के बता देता हूँ। ओम शुम शुक्राय नमः।
मंत्र एक बार फिर से बोलता हूँ, ओम शुम शुक्राय नमः। इस मंत्र का आपको कम से कम 108 बार उच्चारण करना है और जैसे जैसे आप मंत्र बोलो वैसे वैसे तुलसी की माला को आपको ऐसे ऐसे काउंटिंग करते रहना है, यानी उसको स्लाइड करते रहना है पीछे की तरफ, ठीक है। ये कार्य आप जब कंप्लीट करो तो आपको करना क्या है, जो आपके सामने सामान पड़ा रहेगा, जैसे दही हो गया, चीनी हो गया, चावल हो गया, तो इन सारी चीज़ों को और इस रोज़मेरी को उसी कपड़े के अंदर लपेट के उसकी पोटली बना के आपको अपने सामने रख देना है। और रखने के बाद आप अपने जो भी इष्ट देवी देवता को मानते हो उनका ध्यान करके सच्चे तन मन से और भगवान से ये प्रार्थना करनी है कि हे ईश्वर, मैंने ये जो कार्य किया है उसमें मेरे को सफलता प्रदान करे और आपका आशीर्वाद है वो मुझे प्राप्त हो, ठीक है। तो इस प्रकार एक अपना छोटा सा प्रस्ताव है वो आपके ईश्वर के सामने रख के और ये आपको कार्य है वो करना है, ठीक है। अब ये सारा सामान आपको कहाँ देना है, किस प्रकार करना है, वो आपको मैं समझाता हूँ। जैसे दही हो गया, चीनी हो गया, चावल हो गया और ये जो रोजमेरी हो गई, तो उस सफ़ेद कपड़े में जो आप पोटली बांध के रखोगे, तो एक आपको कार्य करना है कि उसी शुक्रवार के दिन, ठीक है, जैसे मान लो सुबह आपने ये काम कर लिया और काम करने के बाद फिर आपको जैसे आपके घर के आसपास या किसी मंदिर के आसपास या कहीं पे आपको लगे कि वास्तविक रूप के अंदर इस बंदे को इन चीज़ों की आवश्यकता है, ठीक है, कि लेने वाले आपको 1000 मिल जाएंगे जिनको ज़रूरत भी नहीं है। पर कई बार क्या होता है कि हमारे आंखों के सामने किसी ज़रूरतमंद इंसान को भी हम नहीं पहचान पाते हैं, तो वो आपको पहचानना पड़ेगा एक अपने मन की आंखों से कि हाँ, ये बंदा इस चीज़ का हकदार है। तो आपको करना क्या है, ये जो सारा सामान है वो उस किसी गरीब व्यक्ति को ले जाके देना है और उसको आपको जैसे नीचे पैर छू के उसका आशीर्वाद है वो आपको प्राप्त करना है। और अपनी श्रद्धा भाव से आप अपनी इच्छा से जो उसको दान दक्षिणा देना चाहो, 51 रुपये, 101 रुपये, जैसा आपका मन करे, तो वो उसको आप दे देना। ये सारा कुछ करने के बाद फिर आप अपने घर की ओर प्रस्थान करके आ जाना। भक्तों, ये इतना सा कार्य आपको करना है। ये इतना सा कार्य यदि आप कर लेते हो और 1 हफ्ते तक इन नॉन वेज, शराब, इन चीज़ों का आप जैसे त्याग कर देते हो, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि जैसे आप ये शुक्रवार के दिन ये कार्य किए हो, ठीक है, अगले शुक्रवार को आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं थी, ठीक है। ये शुक्रवार के दिन तो रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, प्लस इसमें यदि आपका श्रद्धा भाव एकदम 100% हुआ इस कार्य के अंदर, तो हो सकता है इसका रिजल्ट आपको पहले भी मिल जाए, ठीक है। तो भक्तों, ये इस कार्य के अंदर रिजल्ट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी चीज़ इसके अंदर आपको इस कार्य को क्या है वो गुप्त रखना है, ठीक है। जब तक आपका कार्य कंप्लीट ना हो जाए तब तक आपको इसका कार्य है वो अपना कार्य है वो गुप्त रखना है, ठीक है। कार्य होने के बाद चाहे आप 4 लोगों को बताओ, वो एक अलग विषय है, ठीक है। तो भक्तों, ऐसे ही नए नए वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा और नए वीडियो देखने के लिए आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय माता दी भक्तों।